सोचिए एक ऐसी पर्वत श्रृंखला जिसे बनने में करोड़ों साल लगे, जिसने तब भी इस धरती को संभाला जब इंसान का नामो निशान तक नहीं था। आज वही पहाड़ हमारी आंखों के सामने धीरे धीरे खोता जा रहा है। अरावली पर्वतमाला सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं, यह भारत की सबसे पुरानी जीवित पर्वत संरचना है। यह दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात को रेगिस्तान और विनाश से बचाती आई है। यही वह पहाड़ है जिसने सदियों से उत्तर भारत की हवा, बारिश और भूजल को संतुलित रखा है। लेकिन आज यह दीवार दरक चुकी है और सबसे खतरनाक बात यह है कि यह दरारें हमें दिखती जरूर है, लेकिन हम उन्हें अनदेखा करना सीख चुके हैं। अरावली का इतिहास लाखों साल पुराना है। वैज्ञानिक मानते हैं कि यह पर्वतमाला लगभग 1.5 अरब साल पुरानी है और हिमालय के बनने से पहले भी यह धरती पर मौजूद थी। राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और गुजरात तक फैली यह पर्वतमाला एक प्राकृतिक स्पंज की तरह काम करती है। बारिश के पानी को रोकती है और उसे धीरे धीरे जमीन के अंदर पहुंचाती है। यही कारण है कि अरावली के आसपास सदियों तक कुएं, तालाब और बावड़ियां जिंदा रही। ये तालाब और बावड़ियां केवल पानी के स्रोत नहीं थे, बल्कि ग्रामीण जीवन की रीढ़ थी। उनके माध्यम से खेती और पीने का पानी सुनिश्चित होता था। लेकिन जैसे जैसे शहर फैलते गए, रियल एस्टेट और माइनिंग माफिया की भूख बढ़ी, वैसे वैसे इस पहाड़ को काटना आसान रास्ता बनता चला गया। पहले पत्थर निकाले गए, फिर जंगल साफ किए गए और फिर पहाड़ को यह कहकर ख़त्म किया जाने लगा कि यह तो असली पहाड़ है ही नहीं। यह प्रक्रिया धीरे धीरे शुरू हुई, लेकिन समय के साथ इसका दायरा इतना बड़ा हो गया कि आज लगभग हर राज्य में अरावली के हिस्सों पर खतरा मंडरा रहा है। अरावली की परिस्थिति केवल पहाड़ और जंगल तक सीमित नहीं है। यह जलवायु, जमीन, पेड़ पौधे, जानवर और इंसान सभी के जीवन को जोड़ती है। यहाँ का हर पेड़ बारिश के पानी को जमीन में जमा करने में मदद करता है। यही भूजल रिचार्ज मैकेनिज्म है जो दिल्ली एनसीआर के लाखों लोगों को पानी देता है। अगर इन हिल्स को काटा गया तो ग्राउंड वाटर लेवल घटेगा, ड्राई वेल्स बढ़ेंगे और अर्बन वाटर क्राइसिस और गहरा जाएगा। वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर अरावली कमज़ोर हुई तो पश्चिमी राजस्थान की गर्म और सूखी हवाएं बिना किसी रुकावट के दिल्ली एनसीआर तक पहुंचेगी, जिसे हीट वेव्स और भी घातक होंगे। सालों से अवैध माइनिंग और रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स ने अरावली को बर्बाद किया। छोटे छोटे हिल्स और स्लोप्स को डायनामाइट से तोड़ा गया, जंगल काटे गए और ज़मीन पर कंस्ट्रक्शन का दबाव बढ़ गया। पहले यह कार्रवाई धीमी थी, लेकिन जैसे जैसे सरकारी नज़रें ढीली हुई, वैसे वैसे खतरा बड़ा होता गया। यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट का 24 अक्टूबर 2018 का आदेश आया, जिसमें साफ कहा गया कि अरावली में किसी भी तरह की माइनिंग या कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ इन्वायरमेंट और इकोलॉजिकल बैलेंस को नुकसान पहुंचाएगी। लेकिन मामला यही नहीं रुका। हाल ही में 20-21 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने एक नया आदेश दिया। इस आदेश में अरावली की कानूनी परिभाषा बदल दी गई। अब केवल वही पहाड़ियां अरावली मानी जाएंगी जिनकी ऊंचाई आसपास के इलाकों से कम 100 मीटर अधिक होगी। यह निर्णय तकनीकी लग सकता है, लेकिन इसके नतीजे बेहद खतरनाक हैं। इस नई परिभाषा से अरावली का बहुत बड़ा हिस्सा, लगभग 80-90%, कानूनी सुरक्षा के दायरे से बाहर हो जाएगा। इसका मतलब साफ है कि माइनिंग माफिया और रियल एस्टेट डेवलपर्स अब उन हिस्सों को आसानी से काट सकते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि छोटे छोटे हिल्स और स्लोप्स, जो असल में भूजल रिचार्ज और पर्यावरणीय संतुलन के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है, अब कानूनी रूप से अरावली नहीं मानी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि बिना साइंटिफिक और सस्टेनेबल माइनिंग प्लान के नई माइनिंग लाइसेंस नहीं दिए जाएंगे। लेकिन डर यह है कि परिभाषा बदलने से संरक्षण की भावना कमजोर पड़ जाएगी। कानून की नज़र में अगर यह पहाड़ नहीं है तो उसका संरक्षण क्या होगा? यही मुद्दा इन्वायरमेंटल एक्टिविटीज और सोशल ऑर्गेनाइजेशन के लिए चिंता का सबसे बड़ा कारण है। असली खतरनाक बात यह है कि अरावली का विनाश सिर्फ पहाड़ काटने तक सीमित नहीं है। दिल्ली एनसीआर में बढ़ती गर्मी, हरियाणा में सूखते जल स्तर, राजस्थान में फैलता रेगिस्तान, ये सभी अरावली के कमजोर होने का परिणाम है। जल संकट, धूल भरी हवाएं, लू, फ्लड्स और एग्रीकल्चर की असफलता, सबका मूल कारण यही है। अरावली के नीचे छिपा पत्थर और रिसोर्सेज, अरबों रुपए का व्यवसाय है। यही लालच सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। कई बार लोकल कम्युनिटीज़ और एनजीओज कोर्ट तक पहुंच जाते हैं, लेकिन केस लटका रहता है और पहाड़ चुपचाप करता रहता है। सुप्रीम कोर्ट से आदेश आते हैं, रोक लगती है, लेकिन ज़मीन पर इन्फोर्समेंट कमज़ोर रहती है। इसी बीच यह भी ध्यान रखना होगा कि अरावली में सिर्फ खनन ही खतरा नहीं, बल्कि अर्बेनाइजेशन और इलीगल कंस्ट्रक्शन का दबाव भी बहुत बड़ा है। हर साल नए फार्म हाउस, रिसोर्ट्स और हाउसिंग कॉलोनीज बन रहे हैं जो कानूनी सुरक्षा में नहीं आते। इसे न सिर्फ पहाड़ और जंगल कटते हैं, बल्कि वहाँ का वाटर लेवल भी धीरे धीरे नीचे जा रहा है। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में जमीन के नीचे पानी उपलब्ध नहीं है और हरियाणा, राजस्थान के कई बोरवेल खोदते खोदते खाली हो चुके हैं। अरावली सिर्फ पर्यावरण का मामला नहीं है, यह मानव जीवन और समाज के लिए भी एक्साइटमेंटल क्राइसिस है।
अगर पहाड़ कटते रहे, जंगल उजड़ते रहे और पानी की व्यवस्था बर्बाद होती रही तो आने वाली पीढ़ियां न केवल असुरक्षित होंगी बल्कि उनके पास कोई जीवन जीने का विकल्प ही नहीं रहेगा। यही कारण है कि सेव अरावली आंदोलन सिर्फ सोशल मीडिया की ट्रेंडिंग टॉपिक नहीं बन गया बल्कि यह देश के हर नागरिक के लिए चेतावनी बन गया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि पर्यावरण संरक्षण संविधान का हिस्सा है और इसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अदालत ने भी यह माना है कि बिना अरावली के उत्तर भारत में जीवन और विकास असंभव है, लेकिन अदालत और कानूनों की शक्ति तब तक सीमित है जब तक जनता जागरूक नहीं होती। आज ज़रूरत इस बात की है कि अरावली को संपूर्ण पर्वत श्रृंखला के रूप में देखा जाए, न कि ऊंचाई के पैमानों में बांटा जाए। जरूरत इस बात की है कि सरकार, प्रशासन, एनजीओज और आम लोग एक साथ खड़े हों। सुप्रीम कोर्ट के आदेश केवल दिशा निर्देश हैं, असली बदलाव जनता की जागरूकता और दबाव से आता है। अगर आज हम चुप रहे तो कल अरावली सिर्फ किताबों में बचेगी, और जब हमारी आने वाली पीढ़ियां पूछेंगी कि पहाड़ कट रहे थे, जंगल उजड़ रहे थे और हवा जहर बन रही थी, तब आप क्या कर रहे थे, तो हमारे पास कोई जवाब नहीं होगा। अरावली को बचाना केवल एक इन्वायरमेंटल इशूज नहीं है, यह हमारी ज़िंदगी, हमारी सांस, पानी, भोजन और भविष्य की लड़ाई है। आज यदि हम सचेत न हुए तो आने वाले समय में न केवल पहाड़ बल्कि इंटायर इकोसिस्टम, किसान, गांव और शहर खतरे में होंगे। इसके अलावा हमें यह भी समझना होगा कि क्लाइमेट चेंज और लोकल इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन आपस में जुड़े हैं। अरावली जैसे पहाड़ों की कटाई से न केवल रीजनल टेम्परेचर बढ़ता है बल्कि हवा में डस्ट पार्टिकल्स और अर्बन पोल्यूशन भी बढ़ते हैं। यही कारण है कि विंटर्स में भी दिल्ली एनसीआर में स्मोक और रिस्पायरेटरी डिजीज बढ़ते जा रहे हैं। इस पूरे संघर्ष में विक्ट्री तभी संभव है जब आम आदमी अपनी जिम्मेवारी समझे। स्कूल के बच्चों से लेकर कोऑपरेटिव वर्कर्स तक हर किसी को अवेयरनेस फैलानी होगी। सोशल मीडिया प्रोटेस्ट्स, पेटिशंस और लीगल एक्शन सभी मिलकर ही इस हिस्टोरिक माउंटेन रेंज को बचा सकते हैं। आज वक्त है बोलने का, जागने का और अपने अधिकार के लिए उठने का, क्योंकि जब अरावली बचेगी तभी हमारे जंगल, पानी और जीवन बचेंगे। अगर हमने इसे पैसे और सुविधा के लिए खो दिया तो इतिहास हमें उस पीढ़ी के रूप में याद रखेगा जिसने सब कुछ जानते हुए भी चुप्पी साध ली।